अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। इस वक्त न्यूज़ सेंटर में ठीक 6 बजे आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी 5 खबरें। उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर एक नज़र। फौज की गाड़ी पर फायरिंग की गई। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि असेंबली में डिप्टी स्पीकर का अभी तक तायुन नहीं हुआ है, जबकि अब बजट सेशन का इजलास भी शुरू होने वाला है। इस सिलसिले में भी आपको जानकारी पहुंचाएंगे। जहां पर अगली खबर, बिजली की गैर जरूरी कटौती पर अपनी पार्टी जो है एहतजाज कल करेगी। क्या कुछ खास रहने वाला है, इस हवाले से वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बांडेपुरा के हाजन में सड़क की तशवीशनाक सूरत हाल बरकरार है। इस पर इंतजामिया को अवाम ने अपील भी किया, उस सिलसिले में आपको जानकारी देंगे। अगली खबर, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद पर तनवीर सादिक का रद्द-ए-अमल सामने आया है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क भर में महाशिवरात्रि की तकरीबात का इनेकाद हुआ है और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के मुतादिद इलाकों में भी हुआ है। आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं। इन पर तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का हर एक फैसला आवाम दोस्त और अवामी मुफाद में होगा, तनवीर सादिक का बयान। राजौरी में फौजी गाड़ी पर हुई फायरिंग, वसी इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ में ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, ड्राइवर की हुई मौत, तहकीकात जारी। मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का त्यौहार। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज महाकुंभ में अकीदतमंदों का हजूम, संघ में किया मुकद्दस सना। राज्यसभा MP महुमा जी सड़क हादसे में शदीद जख्मी, बेटे और बहू को भी आई चोटें। किसानों के लिए मंडी निजाम खत्म करने की तैयारी, राकेश टिकैत का मोदी हुकूमत पर हमला। CBSE 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। नई पॉलिसी 2026 से होगी लागू। पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फाल, महकमा मौसमियात ने बारिश के लिए अलर्ट किया जारी। सूडान में फौजी तैयारा एक घर से टकराया, हादसे में कम से कम 19 अफराद की हुई मौत। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में फौजी गाड़ी पर फायरिंग का मामला जो है वो पेश आया, जहां पर बताया जा रहा है कि मुश्तबा मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर फायरिंग की और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तरफ से जो अलर्ट है वो किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मुश्तबा मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर। और राजौरी के सुंदरबनी इलाके की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। फौजी गाड़ी पर फायरिंग हुई और बताया जा रहा है कि मुश्तबा मिलिटेंट वहां पर छुपे हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तलाशी कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सुंदरबनी इलाके के अंदर ये मामला पेश आया है, जहां पर उसके बाद सिक्योरिटी दस्तों ने वहां पे तलाशी ऑपरेशन जारी किया है। आने वाली गाड़ियों की नकलो हमल को भी रोक दिया गया था और इस इलाके में पूरे तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहसरे में लिया है। राजौरी की सुंदरबनी इलाके में फौजी गाड़ी पर फायरिंग का वाकया आज पेश आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने आसपास इलाकों को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इतलात के मुताबिक राजौरी के सुंदरबनी फाल इलाके में उस वक्त सनसनी और खौफ दहशत का माहौल फैल गया जब इलाके में गोलियां चलाने की आवाज सुनाई दी। जराये का कहना है कि जो ही इलाके में फौजी गाड़ी गुजरी तो उस दौरान फायरिंग का ये वाकया पेश आया।
जी हाँ बिल्कुल, और इस सिलसिले में ये भी पता चला है कि फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने आसपास के इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। आपको ये भी बताएंगे कि राजौरी और पुंछ के जुड़वा अजला में पहले ही हाई अलर्ट जारी किया गया है और गुज़श्ता कई दिनों से एलओसी के नज़दीकी इलाकों में तलाशी ऑपरेशन भी जारी है। और अब ये बड़ी खबर इसी बीच निकल करके सामने आ रही है, जहां पर मुश्तबे अफराद की जानिब से आर्मी गाड़ी पर फायरिंग की गई है और बताया यह जा रहा है कि यह मिलिटेंट अटैक हो सकता है, जिसके बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन जारी रखा है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदे जमशीद मलिक राजौरी से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी बताएगा, जहां पर आज पूरा मामला पेश आया है, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट पर है, क्या कुछ जानकारी है? अच्छा, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका सुंदरबनी के माला रोड पर मिलिटेंटों की तरफ से सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल माला सुंदरबनी का ये वो इलाका जो सुंदरबनी और इसके नजदीक पड़ने वाले इलाके हैं, जहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, जहाँ सेना पर पाकिस्तान की तरफ से भी शेलिंग की जा रही थी, लगातार देखने को मिल रहा था। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके हैं, जहाँ जैसे ये खबरें निकल कर सामने आ रही है कि मिलिटेंटों की तरफ से सेना की गाड़ी पे नुकसान फायरिंग की गई, मगर रात भरी खबर ये जरूर रही कि इसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, मगर सेना की फायरिंग के बाद लगातार तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जानकारी पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि जमशीद मलिक हमें जानकारी पहुंचा रहे थे सरहदी इलाके राजौरी के सुंदरबनी से ये खबर देखने को मिली, जहां पर अटैक किया गया है आर्मी की गाड़ी पर और अब उस इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन भी जारी है। ताहम जमशीद मलिक की जुबानी ये कहा गया कि अभी तक इस तरीके के कोई नुकसान की कोई इतला नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि असेंबली में बजट सेशन का अब जल्द आगाज होगा और डिप्टी स्पीकर की तकर्रुरी पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। यानी कि अब 1 मार्च से जब बजट का आगाज होगा बजट सेशन का, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली के, उनकी तकर्रुरी अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल पर बरकरार है। जी बिल्कुल, जहां पर असेंबली बजट सेशन की हवाले से बात करेंगे, जिसका आगाज जल्द हो सकता है और जहां पर तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है डिप्टी स्पीकर को लेकर है, जहां पर उसकी तकरीरी को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बरकरार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी की बात करेंगे तो तैयारियां जोरों शोरों पर है और बीजेपी की जितने भी MLAs हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनने के बाद अब असेंबली का ये तीसरा इजलास होगा, जो 1 मार्च से बाकायदा बजट सेशन का आगाज होगा। ताहम असेंबली में अभी तक डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं किया गया है। कौन रहने वाला, इस हवाले से एक बड़ा सवाल जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि कानून साज कन्वेंशन में डिप्टी स्पीकर का ओहदा आम तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात को तफवीज़ किया जाता है, जो उसे असेंबली की कार्रवाई में अहम किरदार फराहम करता है। इसलिए जम्मू कश्मीर में अपनी ताकत को देखते हुए बीजेपी अपने उम्मीदवार की तकर्रुरी की तवक्को करते हुए नजर आ रही है। इसी तरह आपको ये भी बताएंगे कि बजट सेशन से कबल बीजेपी ने अपने नौमुंतखब MLAs के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया है और ये प्रोग्राम परस्कशन शिविर के नाम से कटरा में मुनाकिद किया जाएगा, जिसकी सरबराही बीजेपी के बड़े लीडर जिनमें JP नड्डा और इसी तरीके से जो BL संतोष है, इस पूरे प्रोग्राम में MLAs की तरबियत का ये फरीजा निभाएंगे। जी बिल्कुल, जहां पर एक तरफ असेंबली सेशन की तैयारियां देखने को मिल रही है, इसका आगाज देखने को मिल रहा है और इसी बीच हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ताहिर चौधरी ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर जी बताएगा कि जहां पर देखने को मिल रहा है कि असेंबली सेशन की तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे, अभी तक कोई भी नाम मुंतखब नहीं किया गया है। जहाँ तक डिप्टी स्पीकर की बात आती है जम्मू कश्मीर की असेंबली में, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की अगर NC के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे असेंबली 28 MLAs हैं और अगर वोट शेयर की बात की जाए पूरे जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आती है। तो मुझे लगता है कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखना है, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है उसी का होता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डिसीजन होता है डिप्टी स्पीकर को लेके। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, हमारा असेंबली के अंदर अच्छा रोल रहेगा। हमारे 28 के 28 MLA इस बार अच्छे ढंग से अच्छे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अच्छे सवाल लेके आएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे असेंबली को लेकर।
ताहिर चौधरी साहब, आपसे ये भी जानकारी लेंगे, क्या इस हवाले से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बीजेपी की तरफ कोई इस हवाले से कोई राब्ता किया है? देखिए, राब्ते की बात जहाँ तक की जाए, इसके ऊपर मैं आपके साथ खुल के बात नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, जो बातें घर के अंदर ही की जाती हैं, इस तरह की डिस्कशन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे अच्छे लिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर हमारा डिप्टी स्पीकर भी अगर नुमाइंदा अगर आता है तो कोई अच्छे चेहरे को आगे लाया जाएगा। 28 के 28 एमएलए हमारे इस पद के लिए तैयार हैं, लेकिन संगठन का जो फैसला होता है वो मेन होता है। ताहिर चौधरी साहब, क्या कुछ ऐसे नाम हैं जो इस लाइन में या इस कतार में खड़े हैं कि उनको बहैसियत डिप्टी स्पीकर चुना जाना चाहिए? नहीं, मैंने बता दिया, ये संगठन का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है और जो संगठन की बातें होती हैं सेंट्रल हाई कमांड और जम्मू कश्मीर की हमारी हाई कमांड मिलकर लेगी और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी ताहिर जी, जहां पर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि सेशन से कबल बीजेपी की तरफ से तैयारियां भी देखने को मिल रही है और नौ मुंतखब एमएलए के लिए 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बीच? देखिए, पार्टी का, संगठन का काम होता है इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और ये पूरे देश भर की स्टेट्स में होते हैं। हर जगह पे एमएलए के साथ इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं। उसी की एक कड़ी है कि जम्मू कश्मीर भी ऐसा एक शिविर लगाया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका, संगठन का काम करने का तरीका एक बड़ा अलग तरीका होता है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी मानती हैं पूरे देश में। उसी की एक कड़ी है कि आने वाले दिनों में एक शिविर लगेगा जिसमें हमारे एमएलए के साथ बहुत गहरी तरीके से, गहराई के साथ डिस्कशन की जाएंगी, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन की जाएगी और मुझे लगता है कि उसका आपको रिजल्ट भी असेंबली के सेशन में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान इस सिलसिले में बात कर रहे थे। अब देखना यह है कि 1 मार्च से जब बजट सेशन का आगाज होगा तो क्या डिप्टी स्पीकर असेंबली का चुना जाएगा और किस पार्टी से। ज़्यादातर तो यही है कि हिज़्ब इख्तलाफ के अंदर जो बड़ी और मजबूत पार्टी होती है उन्हीं के यहाँ से डिप्टी स्पीकर का तयन होता है, लेकिन ये देखने की बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर महकमा पीडीडी के खिलाफ कल एक एहतजाज होने वाला है और अपनी पार्टी की तरफ से ये एहतजाज कल श्रीनगर में रहने वाला है। अपनी पार्टी की तरफ से जो एहतजाज का ऐलान है वो दिया गया है। जिस तरीके से उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बिजली की बिलों में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ जो अनशेड्यूल पावर कट्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये भी जानकारी देंगे कि रमज़ान के पेश नज़र नया शेड्यूल भी जारी हो सकता है महकमा पीडीडी की जानिब से। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से यानी कल पीडीडी की पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस एहतजाज का मकसद बिजली के भारी बिल्स और गैर ज़रूरी कटौती के मसाइल के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बिल्कुल, जहां पर पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया, पार्टी की रहनुमाओं ने इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है कि सारिफिन को गैर मौकूल तौर पर ज़्यादा बिजली के जो बिल्स है वो भेजे जा रहे हैं और बार बार होने वाली कटौती आवाम की ज़िंदगी को मफलूज बनाकर रह रही है। एहतजाज का प्रोग्राम कल सुबह 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है। श्रीनगर में पार्टी मरकजी दफ्तर में एहतजाज होगा। इस मौके पर पार्टी के रहनुमा आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका आवाज़ में इस मसले पर गौर करने जा रहे हैं। जी हाँ, और इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि आवाम को बिजली की बिलिंग और कटौती के मसाइल से निजात दिलाई जाए और रमज़ान के महीने के पेश नज़र भी एक नया शेड्यूल जारी हो सकता है पीडीडी की जानिब से। ताहम ये बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी की जानिब से अब बाकायदा तौर पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा जहाँ पर बिजली के इजाफी बिलों के हवाले से और गैर ज़रूरी कटौती के हवाले से ये एहतजाज रहने वाला है और ये अपनी पार्टी की जानिब से रहेगा। और जहां पर बताया जा रहा है कि कल उनकी जो पार्टी दफ्तर है वहां पर एहतजाज किया जाएगा। श्रीनगर में 10:30 बजे के करीब जो पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि कल वो एहतजाज करेंगे और उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि लगातार जो बिजली के बिल्स हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ
जो कटौती है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि एहतजाज का मकसद यही है, बिजली के भारी बिल्स और गैर जरूरी कटौती के मसले के खिलाफ उनकी तरफ से जो आवाज़ है वो उठाई जाएगी। पार्टी की रहनुमाओं की तरफ से उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और बार बार होने वाली कटौती से भी आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एहतजाज कल 10:30 बजे के करीब श्रीनगर में पार्टी के मरकजी दफ्तर में होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसी पर हमारे साथ मुंतजिर महिउद्दीन जो कि अपनी पार्टी के तर्जुमान आला है, इनसे बातचीत करेंगे। मुंतजिर महिउद्दीन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपसे ये जानकारी लेंगे कि किस तरीके से यह एहतजाज अमल में लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बात करने के लिए। हमने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि जो यहाँ के आवाम को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं जी, खुसूसी तौर बिजली को लेकर, ताकि बहुत सारे मसाइल हैं मुख्तलिफ शोबजात से वाबस्ता और ज़िंदगी के बहुत से जो हमें दरपेश मसाइल हैं उनसे। लेकिन कल का जो हमने एहतजाज रखा है वो खालिसतन जो बिजली के मौजूदा बहरान के मामलात हैं उनके लिए रखा है, जिसमें सबसे पहले ये है कि जो एमनेस्टी मार्च 2025 को एंड हो रही, हम मुतालबा कर रहे हैं कि उसको एक्सटेंड किया जाए। जो यहाँ की बिल्स आ रही हैं लोगों को, वो उन अखराजात से ज़्यादा आती है, यानी जो बिजली खर्च की जाती है उससे ज़्यादा आती है। फिक्स टैरिफ जो है, फ्लैट रेट जो है, तो उस पर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्लेज लेवल उसमें रेट्स करें और जिन लोगों के कनेक्शन उन्होंने डिस्कनेक्ट किए हैं उनके कनेक्शन रेस्टोर किए जाएं। और जो मीटर्ड एरियाज हैं वहाँ जो बिजली बिल्कुल डिस्टर्बेंस रहती है, पावर कट्स हो जाते हैं, मीटर्ड एरियाज में कम से कम ये इंश्योर कर दिया जाए कि उनको रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई जारी रही। तो उस सिलसिले में कल पार्टी हेडक्वार्टर पे मुंतजिर महिउद्दीन जी, आपसे ये भी जानकारी लेंगे, आगे रमजानुल मुबारक का पाक बाबरकत और मुक़द्दस महीना भी आने वाला है और इस सिलसिले में क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं कि बिजली महकमा किस तरीके से पावर शेड्यूल बनाए? देखिए, हम चाहते हैं कि शहरी के वक्त लोगों को बिजली दस्तियाब रहे, अगर कोई कट्स भी हो, भले ही वो अगर मिडनाइट में हो जाए वो कट्स, लेकिन शहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त और जब हमें आखिरी जो नमाज होती है इशा और तरावी की, यानी 8 बजे, उस वक्त सप्लाई बदस्तूर रहे। और जो लोगों को माह रमजान जो है मुकद्दस महीना है, इसके पेश नज़र जिन घरों की बिजली कनेक्शन स्टार्ट किए गए हैं उन पर नजरसानी की जाएगी। इस 1 महीने के लिए उनके कनेक्शन बहाल वापस किए जाएं, ताकि इस माह मुबारक में मुकद्दस महीने में उनको अपनी इबादत। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतजिर महिउद्दीन साहब, अपनी पार्टी। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर बांडीपुरा के हाजिर में सड़क की तशवीशनाक सूरत हाल देखने को मिल रही है। और कल की जिस तरीके से वहां पर दरारें आ गई थी और आज भी बताया जा रहा है कि जो दरारें हैं वो मजीद बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये दरियाए झेलम के पास की एक सड़क है जहाँ पे ये दरारें देखने को मिली हैं। मकामी लोगों में काफ़ी तशवीश का माहौल है, खौफ व डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार ज़मीन खिसकती जा रही है और इसलिए उन्होंने इंतज़ामिया से मुदाखलत की मांग की है। शेख मौला हाजिन बांडीपुरा रोड की बात करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा मामला पेश आया है और जहाँ पर आज दरारें जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। मकामी लोगों के मुताबिक रोड कई सालों से ख़राब था और जो दरारें हैं वो कई दिनों से देखने को मिल रही थी और अब मज़ीद इजाफा उनमें देखने को मिला। मकामी लोगों की तरफ से कहा गया कि हुकाम ने मरम्मत का काम शुरू नहीं किया। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि अब बारिशें हुई और बारिशों की वजह से अब लगातार ये सड़क खिसकती जा रही है, जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर तशवीश का माहौल पैदा हो गया है। ये आपके सामने तस्वीरें हैं जहां पर लगातार इस तरीके से ये रोड खिसकती जा रही है और लोगों के लिए ख़तरे की जो है घड़ी आ रही है, जिसके बाद वहां पर इंतज़ामिया से लोगों ने अपील की है, जो मकामी लोग हैं, कि इस पूरे मामले में मुदाखलत करे इंतज़ामिया और जल्द से जल्द उन्हें राहत पहुंचाए। इस सिलसिले में बहरहाल ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से भी कुछ इक़दाम उठाए गए हैं। ताहम इस पूरे मसले को संजीदगी के साथ देखा जा रहा है ताकि पूरे मसले को हल किया जाए और उसके बाद इसका इजाला हो और लोगों को भी इससे निजात मिल सके। जी बिल्कुल। जहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कई मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जहाँ पर पाइपलाइन और बिजली निज़ाम को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मकामी लोगों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत की
अपील की है। जी हाँ, और इसी सिलसिले में हमारे साथ शिगाफन गो 2015 पे 2015 पे गो सारे डिपार्टमेंटन खासकर इरीगेशन फ्लड कंट्रोल TRNB वगैरह सारे तिमन दोहन मुश्ताक साहब तम कर ये तुजा तम जबरदस्त कदम तो मगर तत पे आय ना पे ये तवजह दिन कहें ये पे शिगाफस गई तत पे हेथु वोत इन्फॉर्म करान गवर्नमेंट मगर बिल्कुल आव न कहीं तवजह ये कुन दिन योतामत ये सोरे सड़क गई वसित वन गई सड़क हज प्रॉब्लम आबच तई प्रॉब्लम तिज मेन जन आब पाइप पकान यपरी किन सह गई डैमेज बिजली पोल्स गई डैमेज सोरे कह गो डैमेज लिहाजा कर कह सदबाब गोस दस्ती फटाफट जल्द अज जल्द करने पूरा अभी दहशत में। देखा कि मकामी लोग किस तरीके से इस हवाले से बात कर रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बांडीपुरा के नुमाइंदे जहूर भट्ट बात करेंगे, जहूर से पूरी जानकारी लेंगे। जहूर, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त उस इलाके की है जबकि लगातार ये सड़क खिसकती जा रही है। जी जहूर, पहले ये जो वाकया वहाँ पे पेश आया है और उसके बाद वहाँ पे इस पैच को ठीक कर दिया गया, लेकिन इससे आगे जो पैच था हालांकि उस दिन भी वहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि इसको पूरा किया जाए, लेकिन उनकी बात शायद नहीं सुनी गई और अभी तक अभी कुछ रोज कबल जो है इसमें छोटी सी दरारें पड़ गई, लेकिन कम शार गई जो है पूरा इसमें इरोजन हुआ और पूरा जो सड़क है वो खिसक गई है, दरिया जालिम में चली गई है और पूरा वहाँ पे जो बस्ती है वो वहाँ पे तबज्जुब कर दिया और वहाँ पे उनको बताया गया है कि आप टेंशन ना लीजिए और वहाँ पे इनको कंटिन्यूसली ऑफिसर्स की जानिब से बताया जाए कि आप इसमें ज्यादा संजीदा रहने की ना बताए। और अगर हम देख रहे हैं कि आज भी वहाँ पे जो है ऑफिसर्स आए, लेकिन वो देर में ही आए, लेकिन अभी भी जो कुछ देर पहले जो है 2-3 घंटे पहले दोपहर के बाद वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और वहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो है आज ये टेम्पररी रेस्टोरेशन है, लेकिन जो परमानेंट रेस्टोरेशन है उसमें शायद अभी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो बाकी लवाजमा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें जो है बताया गया है कि 11 करोड़ रुपया का जो उसमें प्लान बनाया गया है उसकी टेंडर जो है कल अपलोड की गई है, लेकिन उसमें शायद 20 दिन लगे फुली रेस्टोरेशन की काम है, लेकिन अभी टेम्पररी रेस्टोरेशन जो एक LNT को वहाँ पे लाया गया है और वहाँ पे बाकी जो मैन मशीनरीज को लाया गया है वहाँ पे काम स्टार्ट किया गया, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ जो पीने की पानी की जो सप्लाई है वो मुतासिर होगी और इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन्स है वो भी मुतासिर होगी, क्योंकि इरोजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी इसके जद में आ गए हैं और इस इरोजन की जद में आ गए हैं। और हालांकि जो PDD ऑफिशियल और PHO ऑफिशियल वो सुबह से ही वहाँ पे लगे हुए और वो अपने रेस्टोरेशन काम भी कर रहे हैं, हालांकि उनका ये मानना है कि 1-2 दिन इसमें जो है पीने की पानी के हवाले से जो रेस्टोरेशन लगे, लेकिन उसमें शायद अभी टैंकर सर्विस का इनकार जो इस शेख मौला को दिया जा रहा है, लेकिन अभी वो वहाँ पे जो अभी भी सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट मीर बशीर ने भी ये भी हमें से बात की है जी, उनका यही कहना है कि अब वहाँ पर रिहेबिलिटेट करना चाहिए क्योंकि वहाँ ज्यादा खतरा लग रहा है, तो अब वो वहाँ पे घरों में शायद महफूज नहीं लग रहे हैं उनको, हालांकि उसके बाद जो वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे तहसीलदार जो हाजिर हैं उनसे भी अभी गुलिस्तान न्यूज़ से जो मैंने बात की है उन्होंने मुझे बता दिया है कि हमने 2 स्कूल को उसमें खोल दिया गया है, अगर उनको लग रहा है कि हम घरों में महफूज नहीं, 2 स्कूलों में हमने माकूल इंतजाम किए गए खाने पीने के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जहूर जानकारी देने के लिए, जहां पर जहूर हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि लगातार जो तशवीशनाक सूरत हाल है वहां पर बरकरार है, ऑफिशियल भी वहां पर पहुंचे हैं और जो बिजली और जो पानी की पाइपलाइन है उन्हें नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है। जी हाँ बिल्कुल, तो न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना। मुझे और आतिया मुजीब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।